Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? So I hope आप सब अच्छे होंगे and you all must be doing fine. मैं बहुत अच्छी हूँ. I am doing perfectly fine and मैं अभी आई हूँ अपने वर्क प्लेस से वापस. So मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना लूँ एक क्वेश्चन पे जो कि मुझे मिला था. एक मेरे सब्सक्राइबर ने किया हुआ था मेरी एक वीडियो पे, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं वहाँ पर रिप्लाई करना ज़्यादा ठीक नहीं समझ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना लूँ और मैं उसका आंसर यहाँ वीडियो के थ्रू दूँ. सो क्वेश्चन ये था कि आप अपने विग को परमानेंट क्यों नहीं करवा लेती हैं. See what happens is कि I don't know about others but मेरा जो ये जैसे मैंने कल जो एक वीडियो अपलोड करी थी ना, तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे अपना जो मुझे नेचुरली जो मैं जिस तरीके से हूँ मुझे उस तरीके से रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है रादर देन वेयरिंग अ विग एट ऑल टाइम्स. लाइक मेरे से नहीं हो सकता है कि मैं विग को हर समय पहनी रहूं, लाइक 24/7 राउंड द क्लॉक में विग को पहनी रहूं. मेरे से नहीं हो पाएगा. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. इवन इफ आई लुक ब्यूटिफुल, ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड व्हाट नॉट. मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि विग लगाने के बाद तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट हो जाती है. ऐसा नहीं है, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और लोग मुझसे कहते भी हैं कि वाई यू टेक ऑफ योर विग, just wear it throughout the day and even at night also, like permanent. जो आपने बात करी थी कि permanent क्यों नहीं करवा लेती हो विग को अपनी. तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं इसमें कि जो विग यूजर है उसको क्या चाहिए. मुझे हमेशा से क्योंकि जैसे जो मेरा कल वाला लुक आपने देखा होगा कि उसमें हेयर नहीं है बट स्टिल आई एम कंफर्टेबल ऑन द कैमरा. मैं घर पे भी ऐसे ही रहती हूँ एंड वो चीज़ ना मुझे एक रियलिटी चेक भी देती है, जो चीज़ मुझे ग्राउंडेड रहने में बहुत हेल्प करती है. हर समय अगर आप विग लगा करके रहोगे तो वो चीज़ आपको एक एक फॉल्स होप देगी कि अरे आपके बाल हैं, और कभी कभी आप भूल भी जाओगे कि आपके ये खुद के मतलब ये आपके नेचुरल बाल नहीं है एंड आप विग लगाए हो, या भूल जाओगे अगर आप परमानेंटली विग लगाते हो तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं ग्राउंडेड रहना चाहती हूँ. मैं हमेशा से अपने आप को ये चीज अपने बैक ऑफ द माइंड में मैं हमेशा ये चीज अपने जहन में भी उतारना चाहती हूँ, उतार दिया है बल्कि, बिकॉज ऑफ विच ओनली मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहती हूँ, रियलिटी में रहना चाहती हूँ. मैं कोई भी फेक वर्ल्ड में नहीं रहना चाहती, कोई भी ऐसा सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं रहना चाहती हूँ. तो इस वजह से मैं विग को अपनी परमानेंट नहीं करा रही हूँ. नाउ इफ यू डोंट नो कि परमानेंट कराने का मतलब क्या होता है, सो जो मुझे मालूम पड़ा है वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जो 1 महीने या 2 महीने के लिए कुछ एक ग्लू आता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है कि वो आपके वो स्कैल्प के यहाँ के ना इतने एरिया के वो क्राउन एरिया के आपके हेयर को पूरी तरीके से शेव कर देते हैं, पूरा एकदम टकलू कर देते हैं पूरी तरीके से. वो एकदम शाइनी सा यहाँ पर हो जाता है. एंड उसके बाद वो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू एडहेसिव यूज करते हैं एंड उसके बाद वो जो आपका हेयर पैच होता है वो उस पर वो फिक्स कर देते हैं. एंड आई थिंक वो एडहेसिव की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 महीना या 1.5 मंथ, 45 डेज to 50 डेज या 30 डेज ऐसे कुछ डिपेंड करता है होती है. उसके बाद यू कैन गो एंड चेंज द ग्लू अगेन आप अपने अगले सेशन में. तो सी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं मतलब मैं सबसे पहली बात तो मैं यहाँ के अपने क्राउन एरिया के जितने भी बाल हैं मेरे सर पर, जितने भी हैं 10, 15, 100, 50, 500 जितने भी हैं, मैं पूरा यहाँ के शेव करवा करके नहीं हटवा सकती. बिकॉज इफ दैट विल बी द केस, मैं एटलीस्ट जो चीज मैं नेचुरली आपके सामने आ भी पा रही हूँ ना, तो वो चीज देखने में कितना गंदा लगेगा, लाइक बहुत खराब लगेगा देखने में. तो ये भी एक रीजन है कि मैं
ये जो परमानेंट वाले पैचेस होते हैं इनके लिए मैं नहीं जा रही हूँ कि आपको यहाँ पर पूरे क्राउन एरिया के बाल रिमूव करा के वो ग्लू लगाना पड़ता है, उसके बाद सेशंस लेने पड़ते हैं महीना भर में 45 डेज में, एज पर द टाइप ऑफ ग्लू दैट यू आर अप्लाइंग। ठीक है, यू आर लाइक जो भी आपका प्रेफरेंस है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज थी एक बहुत बड़ा कारण जो मैं परमानेंट उसके लिए नहीं जा रही हूँ। तीसरी जो पॉइंट है कि रात में क्या होता है कि आपकी जो ये विग होती है ये आपको यू हैव टू टेक इट ऑफ, अदरवाइज क्या होता है ना कि जो आपके नेचुरल हेयर होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि रात में यू हैव टू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर हेयर, वरना वो फिर इधर उधर करवट वगैरह लेने में आपके बाल बहुत ज्यादा आपस में टैंगल्ड अप होते हैं एंड एज अ रिजल्ट ब्रेकेज होता है। तो विग के बाल तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब है तो ये नेचुरल बट स्टिल ये एक कैप में है एंड इनको जो है अगर आप लगा करके सोगे तो सबसे पहली बात तो भले ही वो परमानेंट यहाँ पे ग्लू हो, वो बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगा, बट स्टिल वो जो रात में एक पिलो से भी फ्रिक्शन बनता है तो उससे भी जो है, चलो ठीक है मैं कह रही हूँ आप सैटिन के पिलो पर कवर पर आप लेटोगे तो फ्रिक्शन नहीं बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट स्टिल दैट विल affect the life of your wig and therefore it will, जो wig आपकी चलनी है, जो लास्ट करनी है फॉर 1 year, उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इट विल रिड्यूस एंड वो चलेगी 8 महीना। समझ रहे हो आप? तो ये एक बहुत वैसा लॉस है, लाइक आई कैन नॉट बेयर दिस लॉस कि मेरी विग 1 साल चलनी है और वो 7 महीना 8 महीने चले, बिकॉज कि मैंने परमानेंट करा लिया, वो फिक्स करा लिया और मैं सो गई और बाल ऐसे हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रहा है, विग में बाल ही नहीं बचे। ठीक है, तो ये चीज थी, ये थर्ड रीजन था मेरा। फोर्थ रीजन ये है कि विग जो परमानेंट आप लगा करके ना, ये इस तरीके से कि आप व्हेन यू आर बेदिंग उसमें भी फिर आप वो चीज कर रहे हो और विग में भी पानी जा रहा है, फिर उसको ड्राई करो, फिर आप ड्राई करने के लिए ना आपको हेयर ड्रायर की जरूरत पड़ी, तो कितना एक्सपेरिमेंट एक चीज के चक्कर में आप सिर्फ सफर ही कर रहे हो कॉन्स्टेंटली। एक तो आपके बाल गए हाथ से, ठीक है, दूसरा आप एक तो पहली बात तो ये जो मैंने बताया था कि सबसे पहली बात तो आप एक फेक रियलिटी में रहोगे, ये आपके खुद के बाल नहीं है, नेचुरल नहीं है, आपने एक ये प्रोस्थेटिक्स की तरह है। ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं ना, जैसे आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये प्रोस्थेटिक्स की तरह होता है, ये आपके खुद के बाल नहीं, नेचुरल बाल नहीं है। दूसरी चीज, आपके खुद के यहाँ पे गंजू पंजू हो जाओगे आप। ठीक है, अगर आपके खुद चले गए हैं पहले से, यहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल भी इतने क्राउन एरिया में आपके, देन ठीक है इतना दुख नहीं होगा। ठीक है, बट फिर दुख तो होता ही है, क्योंकि जब वो हटता है 1-2 महीने बाद, आप फिर अपने आप को टकलू पकलू देखोगे तो फिर वो चीज लगेगा मेरे दिल पे पत्थर एकदम यहाँ पे ऐसे धक से लगेगा कि अरे ये भी मेरा एक सेल्फ है। तो अपने आप को देखो, एकदम से 45 दिन 40 दिन के बाद ऐसे देखने से अच्छा है ना डेली रखो अपने आप को ऐसा, डेली देखो, मीट योर नेचुरल सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। ये सब फेक वर्ल्ड में रहने का ना मुझे कोई शौक नहीं है, इसीलिए ना मुझे यहाँ पर ये क्राउन एरिया रिमूव कराना है और ना मुझे अपना विग की शेल्फ लाइफ के साथ कुछ खिलवाड़ करना है और ना मुझे कोई भी ज्यादा बहुत कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं अपने विग के ऊपर। तो ये 4 मेन रीजंस हैं बिहाइंड व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर परमानेंट विग्स। ठीक है, मुझे वो कहते हैं शॉप्स वाले कि आप इसको फिक्स करा लिए, बट नो, इट्स लाइक आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड एंड हार्ट कि मुझे परमानेंट तो नहीं कराना है। ठीक है, अनटिल अनलेस मेरा आई एम लाइक गुड टू दिस थिंग कि आई एम वेरी ओके टू दिस थिंग कि मैं डेली उसको पुट अप करके मैं उसे रिमूव करूँ, पुट अप करके, आई एम वेरी ओके, आई एम वेरी 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 फाइन विद इट। तो इसी वजह से मैं विग की परमानेंट फिक्सिंग के लिए नहीं जा रही हूँ। सो यस, दिस वाज द क्वेश्चन जो मैं चाहती थी आप लोगों से डिस्कस करना। सो इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। सो ये रहा आपके लिए ये वीडियो एंड आई होप
आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड इसी की तरीके से अगर आपके पास और भी सवाल हैं, आपके मन में कुछ और सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड लव टू आंसर, जैसे मैं वीडियोस बना के आंसर करती हूँ, या कभी कभी एक डेडिकेटेड वीडियो भी रखती हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ, कभी कभी रिप्लाई में वहीं ऑन द कमेंट सेक्शन में ही मैं कर देती हूँ देयर एंड देन, या फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेती हूँ। सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू क्वेश्चन मी, and if there is any query regarding anything like wig related या उसके washing, styling, anything, तो please you can comment down in the comment section. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel. And ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा ही होगा, मुझे मालूम है, और आप देने वाले हैं इसे बहुत सारे थम्स अप। प्लीज डू हिट लॉट्स ऑफ लाइक्स एंड share this video with your friends, family, and whosoever you feel need to hear this. Okay, I will see you guys very soon in my next video. Until next time, bye, take care, and lots of love. Bye.